राजा सूर्यमल महल के गलियारे में चहलकदमी कर रहे थे। चेहरे से बहुत ही बेचैन नजर आ रहे हैं। पसीने की बूंदों के साथ उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। बाहर पूर्णिमा का चांद अपनी रोशनी से पूरे जगत को जगमगा रहा था। माहौल बहुत ही खुशनुमा लग रहा था। ताल की लहरों को मधुरम स्वर सुनाई दे रहा था। पर राजा को इस सौंदर्य से मतलब नहीं था। उसके महल में तो बरसों से अमावस का अंधकार था। कभी कभी उम्मीद की रोशनी आती तो थी, पर वो जुगनू की तरह क्षणभंगुर थी जो हमेशा के लिए रोशनी में परिवर्तित नहीं होती थी। इतने में राजमाता रोहिणी देवी का प्रवेश होता है। वह आकर कहती है, बेटा परेशान मत हो, सब सही हो जाएगा। राजा कहते हैं, माँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने क्या गलती कर दी? मैं प्रजा का इतना ख्याल रखता हूँ, दान धर्म पुण्य सब करता हूँ, साधु सन्यासियों की सेवा करता हूँ, यज्ञ हवन करता हूँ, ऐसा कौन सा पुण्य कर्म है जो मैं नहीं करता? फिर कुछ देर खामोशी के बाद राजा साहब कहते हैं, पर ऐसा क्यों कि मुझे खुशी नसीब नहीं हो रही है? रानी माँ कहती है, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम धीरज रखो। मैं जानती हूँ एक न एक दिन भगवान अवश्य तुम्हारी सुनेगा। इतने में दया आती है। सूर्यमल उसकी तरफ देखते हैं। उसका चेहरा देखते ही समझ जाते हैं कि कुछ अप्रिय खबर ही लेकर आई है। फिर भी कुछ अच्छी खबर पाने की इच्छा या मन में दबी चाह कि इस बार कुछ नहीं होगा, ने उन्हें दाई के जवाब का इंतजार करवाया। दाई बस इतना ही कहती है। इस बार भी वही हुआ। राजा साहब चिल्लाकर बोलते हैं, निकल जाओ यहाँ से, यह खबर सुनने के लिए नहीं बुलाया था तुम्हें। रानी माँ कहती है, इसमें इसकी क्या गलती है? यह तो सब भाग्य का खेल है। वह दाई से पूछती है कि क्या हुआ? दाई माँ कहती है, रानी चंद्रभागा का बेटा भी पेट में ही खत्म हो गया। 6 मासा बच्चा कैसे बचता? रानी माँ कहती है, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्या है कि दोनों रानियों के बच्चे जन्म से पहले ही खत्म हो जाते हैं। राजा सूर्यमल सर पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं। दाई माँ कहती है, यह सब भाग्य का खेल है, तभी तो 8वीं बार भी उसके शब्द मुंह में ही रह जाते हैं। राजा सूर्यमल चिल्लाकर कहते हैं, क्या कहना चाह रही हो तुम? क्या हमारे भाग्य में संतान नहीं है या हमारी वजह से ऐसा हो रहा है? दाई डरते डरते कहती है, जान के अमान पाओ राजा साहब, माफी दे दीजिए। फिर अटकते अटकते कहती है, जी वो मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। तो यह कह रही थी कि शायद हमारी दोनों रानियों के भाग्य में संतान नहीं है। राजा सूर्यमल गुस्से से बोलते हैं, निकल जाओ तुम यहाँ से। दाई तुरंत ही निकल जाती है। उसके बाद मायूस होकर राजा सूर्यमल रानी माँ से कहते हैं, माँ देखो तुम अब छोटे लोग भी मुझे यह सब कहने लगे हैं, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? रानी माँ सूर्यमल को समझाते हुए कहती है, तुम नहीं, अब जो करना है वह मैं करूँगी। कल ही कुलगुरु और राजगुरु दोनों से मुलाकात करती हूँ। नीलांजना तालाब के पास एक पत्थर पर बैठी है और पानी के साथ अटखेली कर रही है। पीछे से कमला ने आकर उसे टोका, क्यों नीलू, आज फिर चाची ने डॉट लगाई है? एकदम से नीलू के मुंह से निकला, तुम्हें कैसे पता लगा? कमला ने कहा, मुझे नहीं तो किसे पता होगा, तुम्हारी बचपन की सहेली हूँ, तुम्हारी हर आदत जानती हूँ, तुम जब भी उदास होती हो यहाँ आ जाती हो। नीलू पूछती है, पर तुम यहाँ क्यों आए हो? कमला, अरे तुम्हें तो कुछ समझता ही नहीं। बेचारी दादी के बारे में तो सोचा करो, वह आई थी तुम्हें ढूंढते हुए, तो मैं उन्हें अपने घर बैठाकर तुम्हें लेने आ गई। ओह, मैं दादी को कैसे भूल गई? अपने सिर पर हाथ मारकर कहती है, चलो कमला हम चलते हैं। नीलांजना बहुत ही साधारण शक्ल सूरत की लड़की थी। गेहुआ रंग, नाटा कद, फूली हुई नाक, दिखने में बिल्कुल साधारण सी, पर आंखें उसकी बहुत सुंदर थी। नीली आंखें और हिरनी की तरह थी, बहुत ही गहराई थी उसमें। इन्हीं आंखों पर दादी ने उसका नाम नीलांजना रखा था। माँ बाप बचपन में ही भगवान के पास चले गए थे। चाचा चाची के घर बोझ की तरह रह रही थी। दिन रात उनके ताने नश्तर की तरह चुभते थे उसको, उन्हें सुनते हुए ही बड़ी हुई थी वह तो दादी का प्यार था जो उसके घावों पर मरहम का काम करता था। कमला के घर पहुंचकर नीलांजना ने दादी के गले लग गई, पर दादी गुस्सा थी। उन्होंने कमला की माँ को देखते कहा, पंडिताइन मैं इससे बात नहीं कर रही, तू बोल दे इससे कि घर चली जा, चाची रास्ता देख रही है। नीलू अपनी दादी के गालों को हाथ पर रखकर बोली, दादी मेरी प्यारी दादी, मुझसे नाराज हो क्या? दादी कुछ नहीं बोलती है। नीलू कहती है, दादी आप मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। दादी उसे गले लगाती है और कहती है, कभी ऐसी बात मत करना। पर कमला कहती है, अरे दादी एक दिन तो इसे जाना ही है। कहाँ? सब एक साथ पूछते हैं तो कमला कहती है, अरे बाबा ससुराल। और कहाँ? नीलांजना उसके पीछे कमली की बच्ची कहकर दौड़ने लगती है। दादी पंडिताइन से कहती है, मैं एक काम से भी तेरे पास आई थी,
फिर अपने साड़ी के पल्लू के नीचे से एक कागज निकालती है और कहती है, यह मेरी नीलू की कुंडली है, पंडित जी को दिखाकर पूछना इसके ब्याह का योग कब है। फिर आंखों में आए आंसू को पोंछते हुए कहती है, छोरी ब्याह लायक हो गई, पर इसके चाचा चाची को तो कोई फिक्र ही नहीं है। पंडिताइन कहती है, अम्मा तुम फिक्र मत करो, मैं आज रात को ही पंडित जी को कुंडली दिखा दूंगी।